ये जो मकान आप देख रहे हैं ये हमारे पुरखों का मकान अनुमानित माना जाता है कि कम से कम 450 साल पहले इस मकान का निर्माण हुआ होगा, जिसमें हमारे दादा दादाजी के पिताजी, हमारे पिताजी और आज जो हमें थर्ड जनरेशन इसमें रह रहे हैं। इस मकान को बनने में कई बरस लगे। इसका एक बार 50 साल पहले रिनोवेशन हुआ था और उसके बाद इस मकान के अंदर जो कमरे थे पहले कुल मिलाकर के 6 कमरे थे और आज की तारीख में इसमें कुल मिलाकर के 16 कमरों का ये पूरा मकान है। मकान की शोभा इसी बात से लगती है कि इसके 3 तरफ से बिल्कुल आगे, साइड में और बगल में तीनों साइड से बिल्कुल ओपन है। इसकी जो नीमदरी है अपने आप में एक अलौकिक है, देखते ही बनती है। अब ये मकान इतना पुराना हो गया, मतलब 450 साल पहले, कि आज इसकी हालत बिल्कुल टूटने के कगार पे है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम इस मकान को टूटने दें? क्या पुरखों को जिन्होंने अपनी खून पसीने मेहनत से इस मकान को बनाया था, क्या इसको मिट्टी में मिलने दें? तो हम सब भाइयों ने सोचा कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे और इस मकान का रिनोवेशन करेंगे, जीर्णोद्धार करेंगे और ये कार्य आज चल रहा है। काम देखिए कि इसके लिए मकान के लिए पे डिसाइड हुआ कि इसके ऊपर चद्दर डाली जाएगी। या हमारे कोटद्वार में हमने जो है चद्दर की खरीदारी करी, टाटा की चद्दर डली, ट्रक यहाँ पर लोड किया गया और इस लोडेड ट्रक को हमारे जो महावीर दादाजी हैं उन्होंने पूरी हेल्प करी। और इसमें देखिए लोहे के एंगल, ये सब टाटा स्टील्स का इसके अंदर सारा का सारा सामान खरीदा गया। थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वालिटी वाइज होता है और गाँव में सामान पहुँच गया। ये जो सीट आपको दिखाई दे रही है चद्दर के नीचे लगेगी, जिससे क्या होगा कम से कम सर्दी गर्मी थोड़ा इससे बचाव होगी। और ये सीट जो चद्दर की लिखी है टाटा डूरा साइन 0.47 mm की सीट्स हैं। ये पूरे मकान को सुशोभित करेंगी। जब एक बार लग जाएंगी तो आपको इसकी जो शोभा जो है वो मेरे को लगता है कि देखते ही बनेगी। इसका कलर जानबूझ के ये मस्टर्ड के रेड सा चुना गया। और ये जो ट्रक था जिसमें ये सामान आया था, ये हमारे गांव की सड़क है, उसने सामान को यहाँ पे डाउनलोड किया और उसके बाद सामान उतार करके वो चल दिया। सारा का सारा सामान फिर हमने एक ही दिन में अपने सड़क से घर तक लाए और एक घर आज कुछ इस प्रकार दिखाई दिया। अब घर में देखिए ये अब आज काम शुरू हो गया है। ये सब मिस्त्री हैं जो चद्दर लगाना है, जो राज मिस्त्री हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि अब भाई कैसे काम होगा। इनको हमने कहा कि इसके नीचे एक पहले वो सीट लगानी है जिसे गिट्टॉन की सीट बोलते हैं, वैसा हमारे खड़े हैं चंद। और ये जो कमरा है ये पहला कमरा है, इसमें एक साइड से आगे की जो चद्दर दिख रही है नीमदरी की चद्दर है, इनको भी हटाना है। अब ये मिस्त्री लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि इसको कैसे सेटिंग करें। जो इन्होंने स्पेसिफिकेशंस बताए थे चद्दर की हो, चाहे लोहे की हो या सरिया हो, कुछ भी हो, जितना सामान बोला था उतना सामान मंगा दिया गया ताकि काम सुचारू रूप से चल सके, किसी प्रकार की बाधा ना हो। बिमल भाई को रिक्वेस्ट करी कि आप जा कर के कोटद्वार में जाएं। कोटद्वार में महावीर दादाजी रहते हैं, हमारे गांव के महावीर सिंह गोसाई जी। तो उन्होंने पूरे दिन एक कुकरेती जो वहाँ पे सामान वाले उनके साथ बैठ करके सारा सामान को ट्रक लोड कराया, जिसके अंदर उनका एक पूरा दिन लगा। और ठीक उसी दिन फिर हमने शाम को बिमल को बोला कि भाई अब तुम घर जाओ। और ठीक 4:30 बजे बिमल कोटद्वार पहुंचा और 5 बजे ट्रक वहां से गांव की तरफ रवाना हुआ, जिसमें ये सारा सामान लोडेड था। गांव में पहुंचते ही फिर बिमल का पहला काम क्या था कि सारे सामान को वहां उतरवा करके गांव में भाई साहब बचन सिंह जी हमारे जो रहते हैं उनकी मदद से उन्होंने पहले ही अरेंजमेंट किया हुआ था और सारा का सारा सामान एक ही दिन में सड़क से घर तक पहुँचा दिया गया। अब 2 दिन बारिश हो गई जिससे काम नहीं चल सका। आज तीसरा दिन है, खूब धूप खिली, मिस्त्री लोग सब आ गए, सारा सामान आ गया। और ये जो सामान जो चद्दर को लगाने का काम होता है या काटने का काम है, ये सब मिस्त्री लोग जो हैं ये गढ़वाल के रहने वाले नहीं, ये देसी लोग हैं। ऐसा माना जाता है कि इस तरह ये जो काम है ये वाला यही लोग बेहतर कर पाएंगे। और बाकी ये दीवारें जो आपको दिख रही होंगी, मकान की जो शोभा है जानबूझ करके इसमें पौराणिक रखा गया। जो स्ट्रक्चर है इसका मकान का, जानबूझ के हम लोगों ने ईंट न लगा करके इसको पुश्तैनी जो धरोहर है उसको मेंटेन करने की कोशिश की। खाली जो छत के जो पत्थर हैं पटोला वगैरह उनको हटा दिया गया, उनके बदले अब लगे इसके चद्दर लगेगी। बाकी जो आगे नीमदरी का जो स्ट्रक्चर है जो आपने देखा होगा फ्रंट में, या जो चौक है वो एज इट इज रहेगा। नीमदरी के ऊपर लेंटर डलेगा और बाकी जितने भी कमरे हैं
उनमें भी कोशिश करेंगे कि सब में लेंटर डाल दें, और भविष्य में जैसे ही ये काम की समाप्ति होती है तो एक टॉयलेट बाथरूम भी सेपरेट सा बनाएंगे। ये खेत है बगल में जिसमें आपको दिख रही है ना चद्दर रखी हुई है ब्लू ब्लू, ये सड़क से उठा के यहाँ पे पूरा चट्टा लगा दिया। ये जो चद्दर है कम से कम भी 56 यानी 56-57 पीस चद्दर के हैं, 80 पीस इसमें लोहे के लगे हैं जो कि टाटा के ही हैं सारे के सारे। और अब मिस्त्री लोगों को उम्मीद बंधी कि अब आज बारिश रुक गई है तो नेक्स्ट 10 दिन के अंदर अंदर अगर काम सुचारू रूप से चलता रहा, कोई विघ्न बाधा नहीं आई, लाइट प्रॉपर रही, बारिश नहीं आई, तो 10 दिन के अंदर चद्दर लग के समाप्त हो जाएगा। और बाकी जैसा जैसा काम चलता रहेगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। और हो सकता है कि ये सब देखने से जिनके मकान गांव में टूट रहे हैं तो उनको थोड़ा हौसला आए और उनको लगे कि भाई उनको भी अपने मकान का इसी प्रकार जीर्णोद्धार रिनोवेशन करना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान है। ये जो दीवारें आपको दिख रही हैं, जो पौराणिक दीवारें जो गांव के जो मिस्त्री हैं उन्होंने बनाई हैं, जिसको सब लोगों ने बहुत सराहा। दीवार की चौड़ाई देखते ही बनती है। इस जो पहाड़ी मकान होते हैं इनकी दीवारें बहुत मजबूत होती हैं, पत्थर की बनी है। खाली टूटती है तो छत, और छत में टूटने का भी एक ही कारण है कि यहाँ पे जो पेड़ के जो स्टेम्स होते हैं जिनको लगाया जाता है उसके ऊपर बहुत भारी भारी पत्थर लगते हैं। उस पत्थर के ऊपर इतना ज़्यादा वजन होता है कि उसको ये सह नहीं पाते और बरसात के बाद ये चूल जाते। अब काम चालू हो गया, मिस्त्री चद्दर लगाने वाले देखिए अपनी कटिंग शुरू कर दी उन्होंने। पाइप को सेट करेंगे। एक बार जब पाइप सेट हो जाएंगे उसके ऊपर ब्लॉटिंग होगी जिसमें सीमेंट बजरी जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको इंटरेस्ट हो कि कैसे बाहर एक मकान बनता है या क्या क्या इसमें लग रहा है, कैसे हो रहा है, कितने दिन लगते हैं, तो इसके 5-6 पार्ट जितने भी बनेंगे इस वीडियो के कंटिन्यू बनाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि सब लोग इसको देख पाएँ कि कैसे ये बन रहा है। और जिनके मकान टूट रहे हैं तो थोड़ा हौसला करें, उनके मकान दोबारा से बन जाए। बहुत मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा एक हिम्मत एक हौसले की बात है। तो आगे फिर मिलते हैं दूसरी बार। अब सारी डिस्कशन हो गई है मिस्त्रियों की आपस में कि कैसे करना है, क्या करना है। और जो पाइप की जो होती है इंस्टॉलेशन, इस चारों कमरों में एक साथ इन्होंने डिसाइड किया कि करेंगे, उसको वेल्ड करेंगे। वेल्ड करने के बाद जब स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये वेल्डिंग मशीन के साथ में तो स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, उसके बाद उसके ऊपर फ्रेमिंग करेंगे। फ्रेमिंग करने के बाद फिर बारी आएगी जो सीट है उसकी इंस्टॉलेशन की, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक ये जो पाइप हैं अच्छी तरह से जाम नहीं हो जाते तब तक वो काम नहीं हो सकता। इसलिए जो पहली जो प्रायोरिटी है आज इन सब पाइप को जाम करने की, हो सकता है कि इसके अंदर 2 दिन 3 दिन का समय लगे। जितना भी समय लगेगा काम हमने बोला तसल्ली बख्श करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसा ना हो कि जल्दी में फिर आप लोगों ने कुछ गलत काम कर दिया या वेल्डिंग सही नहीं करी और पाइप नीचे गिर गया। तो उन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और सारे मिस्त्री आपस में, राज मिस्त्री हों चाहे चद्दर वाले हों चाहे हमारे भाई साहब बचन सिंह जी हों, सलाह मशवरा करके ही काम कर रहे हैं। और जब किसी काम में आपसी सामंजस्य होता है, सलाह मशवरा होता है, तो काम कर हो ही नहीं सकता। तो इस पार्ट को यहीं पे अभी मैं समाप्त करता हूँ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, आगे क्या काम हुआ, कितना हुआ, अगर आपका इंटरेस्ट बनता है तो आप नेक्स्ट पार्ट में देखिए कि इसके बाद आगे कैसे कैसे काम चला। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, धन्यवाद। अब हो सकता है कि ये आपके इंटरेस्ट का काम ना हो, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति का जो गांव में रहता हो, इस तरह मकान बनाना चाहता हो, एटलीस्ट आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई अगर आपका भी प्लान बनता है तो आप जो है ऐसे काम कर सकते हैं। अगर मेरी कोई ज़रूरत हो, कोई मेरे से सलाह मशवरा करना है तो कर सकते हैं। तब तक नमस्कार।